हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। इसका डेफिनेशन है, इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स टू स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स और clauses, one of which is dependent upon the other to clear the meaning. In that condition, subordinate conjunctions are used to join two sentences. इसे हिंदी में ऐसे कह सकते हैं हम, यदि किसी वाक्य में दो छोटे उपवाक्य हों और वह अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक दूसरे पर आश्रित हों, एक दूसरे पर निर्भर हों, तो वहाँ उन वाक्यों को जोड़ने के लिए आश्रित कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, आश्रित संयोजक का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, आप देख सकते हैं। आई थ्री द मैगजीन, दूसरा लिखा है इट वॉज वेरी ओल्ड। दोनों का अलग अलग मीनिंग है। पहले वाला वाक्य कहता है कि मैंने मैगजीन फेंक दी, दूसरा कहता है कि वह बहुत पुरानी थी। तो अब इन दोनों को जोड़कर हम लिखते हैं आई थ्रू द मैगजीन बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड। तो क्योंकि इसको पहले वाले वाक्य में हमने तो क्लियर हो जाता है हमारा अर्थ कि मैगजीन फेंक दी, ठीक है, मैंने मैगजीन फेंक दी। दूसरे में हमारा अर्थ तो क्लियर हो रहा है कि वह बहुत पुरानी थी, पर उसको अर्थ को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे वाक्य की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ अगर आप ये बोलो, ऊपर वाला नहीं लिखो कि मैगजीन पुरानी बहुत नहीं, सिर्फ वह बहुत पुरानी थी, तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि क्या बहुत पुरानी थी। तो इसलिए मैगजीन वाला वाक्य ज़रूरी है उस वाले अर्थ को क्लियर करने के लिए। मैं समझती हूँ आपको समझ आ गया होगा ये बात। दूसरा वाक्य लिखा है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल नहीं गया था। दूसरा मैंने लिखा है ही वॉज इल, वह बीमार था। इसी को सेम कंडीशन में आप अगर सिर्फ ये बोलें ही वॉज इल, वह बीमार था, ऊपर वाला ना लिखें, तब आप क्या बोलेंगे कि वह बीमार था। तो क्वेश्चन बताया उसके ऊपर कि कौन बीमार था, तो इसलिए ऊपर वाले की ज़रूरत है। यानी ये लास्ट वाला सेकंड वाला वाक्य ऊपर वाले पर डिपेंड करता है अपना अर्थ देने के लिए। तो इसको इसलिए लिखना पड़ेगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। सेकंड एक और सेंटेंस लिखा है मैंने, द रेन स्टार्टेड वी वेंट टू आउटसाइड, तो इसको हमने एज सून एज कंजक्शन से जोड़ दिया, एज सून एज वी वेंट टू आउटसाइड द रेन स्टार्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया कि किस तरह से हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ये आपके पास हाई स्कूल में एक क्वेश्चन आते हैं इस पर। हाई स्कूल में बहुत सारे आपके मॉडल में, गाइड्स में इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे जिन्हें आप जोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से मुख्य संयोजक होते हैं, जिसको हमने लिखा है चीफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, मुख्य आश्रित संयोजक। तो बिकॉज लिखा है, बिकॉज का मीनिंग लिखा है क्योंकि, फिर लिखा है एज सुन एज मीन्स जैसे ही, एज चूँकि। अब बिकॉज और एज सुन एज का उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ नीचे। चूँकि लिखा है, सिंस एक प्रीपोजिशन के रूप में निश्चित समय के लिए यूज़ होता है, आपको टेंस में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ कर बताया इसका सिंस और फॉर का, और ये से के रूप में भी यूज़ होता है। उसके बाद आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, और उसके बाद मैंने लिखा है बिफोर का पहले और सामने दोनों मीनिंग होते हैं। उसके बाद इफ़ लिखा है, इफ़ मीन्स यदि होता है, दैट मीन्स की होता है, और जो के सेंस में, जो के मीनिंग में निर्जीव चीज़ों के लिए लगाया जाता है। फिर व्हेन लिखा है, व्हेन जब या तब दोनों के लिए यूज़ होता है। वाइल भी जब और तब दोनों के लिए यूज़ होता है, और उस दौरान के लिए जब कोई कार्य हो रहा होता है, समय के लिए यूज़ होता है। अनलेस, बाकी मैं इनको इनके एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। अनलेस नेगेटिव कंजक्शन है, इसका मतलब होता है तक नहीं। अनटिल भी नेगेटिव कंजक्शन है, इसका मतलब भी होता है तक नहीं, पर अनटिल समय के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आगे लिखा है वेयर मीन्स जहाँ, स्थान के लिए प्रयोग होता है। हुज जिसका या जिसकी, ये नाउन के पॉजेसिव केस में यूज़ होता है। हुज इसका मतलब होता है, मतलब ये वहाँ लगेगा जहाँ दूसरा नाउन मिलेगा, जैसे हुज फादर, हुज बुक, हुज मदर एक्सेट्रा। हु भी वैसे तो क्वेश्चन WH फैमिली का क्वेश्चन बनाता है, पर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन के लिए नहीं, जो की सेंस में यूज होता है किसी पर्सन के लिए। आल दो यट दो कंजक्शन है, ये पेयर्स में ही यूज़ होते हैं, जोड़े में ही यूज़ होते हैं। इसका मतलब यद्यपि होता है आल्दो का, तो यट का फिर भी होता है। पर एक ही सेम कंजक्शन है दो,
तो दो और कई जगह पे दो मीन्स भी यद्यपि होता है, पर दो के साथ यद्यपि नहीं लगता है, दो के साथ कॉमा लगता है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस करना है तो दो के साथ, वैसे तो आल्दो के बाद भी कॉमा लग जाता है, पर दो के साथ यट नहीं लगेगा। अगर यट लगेगा तो सिर्फ आल्दो के साथ लगेगा, आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल भी मैंने आल्दो का दे के दिखाया है और दो का दिया है। देखो से आल्दो ही इज़ वेल्दी येट ही इज़ नॉट हैप्पी लिखा है। आल्दो ही इज़ वेल्दी, यद्यपि वह बहुत धनी है, वेल्दी है, येट ही इज़ नॉट हैप्पी, पर फिर भी वह खुश नहीं है। अब दो का एग्जाम्पल सेम दिया है, दो ही इज़ वेल्दी, फिर मैंने कोमा से लिखा है ही इज़ नॉट हैप्पी, वहाँ यट नहीं लगाया है। तो सेम इसी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है दो आपके व्हेन और व्हाइल कंजक्शन को। ये थोड़ा सा इसमें व्हेन और व्हाइल में क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। व्हेन मीन्स जब होता है और व्हाइल मीन्स जब या तब होता है, तो पर इन दोनों में ध्यान रखना है ये व्हेन का यूज़ अब तब करते हैं जब दो कार्यों में से एक के बाद दूसरा हुआ हो। और जैसे व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल ही टुक लंच, जब वह स्कूल से आया, ही टुक लंच, उसने लंच लिया, या इसको ऐसे कह सकते हैं ही टुक लंच व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल। वाइल का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब जहाँ दोनों कार्य हो रहे हो एक साथ, लगातार हो रहे हो, कंटिन्यूस में, मतलब ऐसे नहीं है एक के बाद दूसरा नहीं हुआ। जैसे द डॉग वाज बार्किंग वाइल शी वाज टॉकिंग, कुत्ता भौंक रहा है जबकि वह बात कर रही है। आगे लिखा है माई ब्रदर वाज ईटिंग द ब्रेकफास्ट, मेरे भाई ब्रेकफास्ट खा रहा है। वाइल द फादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जबकि पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। होप यू आर अंडरस्टैंड दीज कंजक्शंस एंड यूजेस। थैंक यू। इनके एग्जाम्पल्स मैं बाद में आपको लिख करके PDF फाइल में भेज दूँगी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।